ओम शांति। 28 मार्च 2024 के बाप दादा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है। इस युग को तुम भूलो मत। तुम बच्चे कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते हैं देवताएं। तो युगों का अब तुमको पता पड़ा है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अर्थात ऊंच और पवित्र लक्ष्मी नारायण देवी देवता बनने का युग। फिर बाबा सभी छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वो कौन सी? बाबा मीठी शिक्षा देते हैं कि मीठे बच्चे अब भूले मत करो। यहाँ तुम आए हो नरसिंह नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते हैं। वह तुम्हें डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे मामेकम याद करो। योगी बनो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक है योगी और दूसरे हैं भोगी। भोगी भी अनेक प्रकार के हैं, तो फिर बाबा कहते योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है। उन्हों का सन्यास है अलग, तुम्हारा सन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी, जो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हो। तुम्हें कहा जाता है सच्चा योगी, जो एक बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हैं। ऐसे तुम पवित्र सच्चे योगी, संगम योगी। आगे बाबा कहते कि बाप है रचयिता, बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह है जड़ बीज। उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे। तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे विश्व का कितना बड़ा झाड़ है। वह है जड़ और यह है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचे ते ऊंचा बाप नॉलेजफुल है, बीज रूप। उन झाड़ों की नॉलेज तो बहुतों को होती है। इसकी नॉलेज, इस झाड़ बेहद के झाड़ की नॉलेज सिर्फ एक नॉलेजफुल बाप ही देते हैं। अब बाप ने तुम्हें हद की बुद्धि बदल बेहद की बुद्धि दी है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। पहले यह झाड़ नया बहुत छोटा होता है। सतयुग में पहले थुर में एक धर्म था, फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का, थुर से टालियां छोटी छोटी निकलती हैं। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ के से एक्यूरेट है। बड़ का झाड़ सारा खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं। कोलकाता वाला है ना, तो सूखता भी नहीं है। सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो पहले ये भारत बहुत भरपूर था। अब खाली होने कारण हिंदुस्तान नाम रख दिया है। पहले भारत धन दौलत पवित्रता सुख शांति सबसे भरपूर था।
अब है दुखों से भरपूर। तभी तो पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ। और तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा नहीं लेगा। तो पहले पहले अल्फ को समझना है, अल्फ को जानना है। अल्फ को जानने से ही तुम सब कुछ, सब रहस्य तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, उस बाप पर निश्चय रख इस पढ़ाई में आगे बढ़ते रहना है और फिर से इस भारत को भरपूर बनाना है। आगे बाबा कहते, बाप ने तो समझाया ही है कि काम महाशत्रु है, लेकिन वो गीता पाठी भी कहते हैं कि भगवान वाच काम महाशत्रु है। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं, परंतु समझते नहीं है। वह जब ये अक्षर सुनते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए। जब वो सुनाते हैं तो उन्हों को समझाना चाहिए कि इस पर बाबा कहते हैं, वो भगवान डायरेक्ट कहते हैं कि बच्चे ये काम महाशत्रु है। बाबा कहते जैसे हनुमान दरवाजे पर जाकर बैठता था, बाबा भी कहते हैं बच्चे जाकर और सत्संगों में जाओ और किनारे पर जाकर बैठ जाओ, सुनकर आओ। फिर ये अक्षर कहे तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो यह देवी देवताएं थे, देवी देवता बनने के लिए इन विकारों को छोड़ना पड़े। तो वह कहते यह भी तुम कह सकते हो, तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत प्यार से पूछना चाहिए, स्वामी जी आपने बताया इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे, लेकिन आपने यह तो बताया नहीं पवित्र कैसे बने। तो बाबा कहते तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। अब तुम बच्चों को झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है। तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और शिष्टाचार किसको कहा जाता है। और आज बाबा ने वरदान दिया, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। बाबा कहते जैसे अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। और लास्ट में बाबा ने वरदान दिया, स्लोगन दिया, दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। ओम शांति।